गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एक रेफ्रिजरेशन साइकिल की। हमारे बहुत से अप्लायंसेस जो कूलिंग इफेक्ट देते हैं उसमें ये साइकिल फंक्शनल रहता है। बहुत से हमारे दोस्तों के जब हम बात करते हैं तो सवाल आते हैं कि ये सर कंडेंसर गर्म क्यों हो रहा है, ये एवेपोरेटर कूल क्यों नहीं हो रहा है, या क्यों ज़्यादा कूलिंग क्यों कर रहा है। इस तरह की बहुत सी प्रॉब्लम्स हमारे माइंड में रहती है। तो समस्याएं जब दिमाग में रहती हैं तो उनको समझने का आसान तरीका है कि हम पहले समझ लें कि ये सिस्टम काम कैसे करता है। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कि ये हमारा रेफ्रिजरेशन का सिस्टम कहाँ कहाँ यूज होता है। एयर कंडीशनर्स में इस्तेमाल होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एयर कंडीशनर, चाहे छोटे हों या बड़े हों। डीप फ्रीजर्स में यूज होता है ये सिस्टम। रेफ्रिजरेटर में यूज होता है, आइस मेकिंग मशीन्स में यूज होता है। तो बहुत से कूलिंग हीटिंग अप्लायंसेज में यही सिस्टम काम करता है। तो एक बार हम इसको वर्किंग होते हुए देखेंगे। अगर हम इसमें देखें कि है क्या क्या, तो ये कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग हो सकता है, रोटरी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कंप्रेसर्स आते हैं। ये हीट निकालने की डिवाइस है जिसको हम लोग कंडेंसर कहते हैं। ये हीट आती कहाँ से है? जब कंप्रेसर यहाँ से सक करता है तो हमारी यहाँ से गर्मी जो है वो ये उस जगह लगा रहता है, इसको हम लोग इवेपरेटर बोलेंगे, जहाँ से हमको गर्मी बाहर निकालना है। ये उधर होता है जहाँ पे हमको गर्मी रिलीज करना है। हम इसको बोल रहे हैं रेफ्रिजरेशन सिस्टम। रेफ्रिजरेशन मतलब जहाँ पे गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे हो, और जो भी चीज इसको पार्टिसिपेट कर रही हो ट्रांसफर करने में, उसको हम लोग रेफ्रिजरेंट बोलते हैं। और ये कंप्रेसर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए इसको चला के देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे ये काम करता है। तो अब यहाँ पर एक ये सिस्टम वर्क कर रहा है। कंप्रेसर को ऑन किया, इसने सक किया, इस तरफ से गर्म रेफ्रिजरेंट को गैस की हालत में उसको प्रेशर के साथ दबाया और कंप्रेस करके कंडेंसर में हीट निकलने के लिए भेजा। जैसे ही हीट निकलना शुरू हुई, ये हमारा रेफ्रिजरेंट जो था वो लिक्विड में, जो गैस की हालत में था, लिक्विड में बदलने लगा। लिक्विड यहाँ ड्रायर से क्लीन होके, कैपिलरी से कंट्रोल होके और इवेपरेटर में पहुंच जाता है। जैसे ही ये महीन पाइप से मोटे पाइप में पहुंचता है, प्रेशर एकदम से ड्रॉप होता है। जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होता है, किसी भी महीन पाइप से अगर हम मोटे पाइप में किसी पानी को, लिक्विड को, किसी चीज को भी ले जा रहे हैं, 1 इंच के पाइप को 10 इंच के पाइप में खोल रहे हैं, तो बैकग्राउंड में जितना भी प्रेशर था वो एकदम से ड्रॉप हो जाएगा। अब जो रेफ्रिजरेंट चार्ज करते हैं, मान लिए ये सिस्टम तो प्रोपेन और आइसोब्यूटेन पे बना हुआ है, मतलब 290 और 600 ए पर डिजाइन किया हुआ सिस्टम है। हाइड्रोकार्बन ब्लेंड पर डिजाइन किया हुआ सिस्टम है। R12 आती थी पहले, 134A आती है, एयर कंडीशनर में 22 आती थी, बहुत से रेफ्रिजरेंट आते हैं। तो यहाँ पे इसने क्या किया, जब एक्सपेंड हुई, तो क्योंकि लो टेम्परेचर पर उबलने वाली रेफ्रिजरेंट थी, कंडेंसर में प्रेशर की वजह से उबल नहीं पा रही थी, कहीं -31.2, -29.6, -35, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर्स पे, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे ये बॉयल होती है, जो हमारा रेफ्रिजरेंट कहलाता है। तो यहाँ पे प्रेशर हमने कंप्रेसर की मदद से बनाया था, और कैपिलरी से ये प्रेशर निकलने नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पे हमारा जो रेफ्रिजरेंट था, उसकी जब हीट निकाली गई तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। क्योंकि ये लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा तो यहाँ पे फिर उबलेगा क्या? जब ये लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि आगे बहुत महीन पाइप है, इसलिए यहाँ पे ड्रायर यूज करते हैं। दो काम है इसके। एक तो इसमें महीन जाली दी होती है जो रेफ्रिजरेंट में चलने वाले सारे कणों को रोक लेती है, क्योंकि कैपिलरी में जाएंगे तो चोक हो जाएगा। और इसमें डिसिकेंट दिया रहता है। सिलिका जेल हो सकता है, मतलब कोई सोखने वाला पदार्थ, सिलिका जेल हो सकता है, या एक्टिवेटेड एल्यूमिना हो सकता है। अभी एक्टिवेटेड एल्यूमिना यूज होता है, बेटर है सिलिका जेल की बनिस्बत। तो ये क्या करता है, अगर जरा सा भी मॉइस्चर अवेलेबल है तो सोख लेता है, क्योंकि हम मॉइस्चर बिल्कुल अलाउ नहीं करते हैं, खास तौर से जो हमारे डीप माइनस में टेम्परेचर जा रहे हैं। क्योंकि मॉइस्चर आके यहाँ कहीं जाम हो जाएगा, जम जाएगा तो रास्ता रुक जाएगा, रास्ता रुक जाएगा तो कूलिंग खत्म हो जाएगी। तो ये ड्रायर से क्लीन होके कैपिलरी से कंट्रोल हो। कैपिलरी काम क्या करती है? ये कंट्रोलिंग डिवाइस है। क्या कंट्रोलिंग डिवाइस करती है?
प्रेशर को कंट्रोल करती है। जैसे ही ये प्रेशर यहाँ पे धीरे-धीरे रिड्यूस होता है, क्योंकि पतली जगह है, महीन जगह है, कम जगह में होने की वजह से प्रेशर रिड्यूस होता है। बैक में 120-140 पाउंड है, होते-होते यहाँ पे 80-85 पाउंड रहता है, और एकदम से जब हम इसको महीन से मोटे पाइप में खोलते हैं, एकदम प्रेशर और ड्रॉप हो जाता है। कितना हो जाता है? जो आपको बैक प्रेशर दिख रहा है, 5, 6, 7, 8, 10 पाउंड। और अगर प्योर 600 चार्ज है तो वे वैक्यूम में चल रहा होता है, -6, -7, -8 के आसपास। 12 चार्ज है तो ये 8, 10, 12 के आसपास होगा। 134 है तो भी ये 5, 6 या 7 के आसपास होगा बैक प्रेशर। तो जैसे ही प्रेशर 80-85 से ड्रॉप होके 5, 6, 7 पे आता है, ये रेफ्रिजरेंट उबलना शुरू कर देता है, क्योंकि इसका नेचर ही है कि -31.5 डिग्री माइनस में उबलता है। जब ये उबलता है तो यहाँ की गर्मी खींचता है। कोई भी चीज़ जलते हुए तवे पर पानी डालेंगे, उबलेगा पानी, भाप में बदल जाएगा। 2 चीज़ें दिखाई देंगी, एक तो पानी भाप में बदल रहा है, दूसरा तवा अगर हमने गरम तवे पर पानी डाला है, तो वो ठंडा हो रहा है। तो उसी तरीके से अब तवा जो है वो 100 डिग्री तक ठंडा हो जाता है, क्योंकि पानी 100 डिग्री तक उबलता है। लेकिन ये रेफ्रिजरेंट तो बहुत माइनस में उबलने वाला है। अगर इसको हम 0 प्रेशर पे उबालेंगे, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे उबालेंगे, तो ये -31.5 पे उबलेगा। अब क्योंकि यहाँ पे हमने 5 से 10 पीएसआई का प्रेशर मेंटेन रखा हुआ है, तो ये वही -24, -26 के आसपास उबल के और इतनी ही कूलिंग इफेक्ट आपको यहाँ पे देता है। उबल गया तो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो हमारा कंप्रेसर लगातार चल रहा है। ये इस गैस को खींच कर और कंप्रेस करता है, और कंप्रेस करने के बाद ये डिस्चार्ज लाइन से इसको कंडेंसर में भेज देता है, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर के रेफ्रिजरेंट गैस में। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर की रेफ्रिजरेशन गैस खींचता है ये, और हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर करके यूं समझ लीजिए कि एक फोम को पानी में डिप किया, जब प्रेस करेंगे तो वो पानी निकलेगा बाहर। तो इसने क्या किया है, इसने यहाँ से गर्मी अपने अंदर सक कर ली है। ये गैस समझ ली फोम है, इसने गर्मी अपने अंदर खींच ली है। तो जब ये हाथ से दबाया जाएगा, यहाँ पे कंप्रेसर अपने हाथ से दबाता है, इसे अपने पिस्टन से दबाता है, तो ये यहाँ पे गर्मी महसूस होती है। तो कंडेंसर अगर गर्म हो रहा है, इसका मतलब ये यहाँ से गर्मी लेके आ रहा है। क्यों गर्म हो रहा है? क्योंकि रेफ्रिजरेंट वहां से गर्मी उठा के ला रहा है। तो कभी ये ध्यान में ना आए कि कंप्रेसर की गर्मी की वजह से गर्म हो रहा है, नहीं, रेफ्रिजरेंट ने यहाँ से पिक किया है, तो यहाँ पे ये गर्म हो रहा है। लीक कर दी रेफ्रिजरेंट, ना यहाँ पे ठंडक आएगी, ना यहाँ पे गर्मी आएगी। तो एक बार हम लोग इस सिस्टम को फिर से वर्किंग में देखेंगे कि ये कैसे काम करता है। देखिए, कंप्रेसर ऑन हुआ, बैक प्रेशर ड्रॉप होने लगा, सक करने लगा, डिस्चार्ज किया हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे, और ये गर्मी निकलने लगी, किसी तरह से भी निकल रही हो, पंखे की मदद से, हवा की मदद से, पानी की मदद से। तो ये लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है, उसी तरह से जैसे भाप को हम ढकनी पर ठंडा करके लिक्विड में बदल लेते हैं। क्लीन हुआ, कंट्रोल हुआ और इवेपोरेटर में पहुंच गया, वहां पे एक्सपैंड हुआ, तो वहां की गर्मी खींची तो वहां पे कूलिंग इफेक्ट आ गया। यही एक कंप्लीट रेफ्रिजरेशन साइकिल है दोस्तों। तो हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स कंटिन्यू रखेंगे, खास तौर से नए लोगों के लिए, ताकि वो अंडरस्टैंड करें कि मेरे सिस्टम में क्या होता है, सही सिस्टम क्या है, खराब सिस्टम क्या है। तो पहले सही समझ में आना चाहिए, फिर हम लोग धीरे धीरे करके इसकी खराबियों को भी अंडरस्टैंड करेंगे। दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छे से काम कीजिए, बढ़िया से टूल्स अपने पास रखिए, और अपनी नॉलेज को हमेशा साफ सुथरा करते रहिए, चमकाते रहिए। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।